उच्च स्वर्ग में देवताओं का निवास था। वहां से एक नदी बहती थी, पवित्र और दिव्य। यह गंगा थी, अमृत से भरी हुई। गंगा का जल मोक्षदायी था। ऋषि मुनि गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, केवल शिव ही गंगा के वेग को रोक सकते हैं। राजा सगर के वंशज भागीरथ अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करना चाहते थे। उन्हें पता था कि केवल गंगा का पवित्र जल ही उन्हें मुक्ति दिला सकता है। भागीरथ ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं गंगा को धरती पर भेजूंगा, लेकिन तुम्हें शिव की शरण में जाना होगा। भागीरथ ने शिव जी की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर उसके वेग को कम करूंगा। गंगा धरती पर उतरी, शिव की जटाओं से होकर। भागीरथ गंगा के पीछे पीछे चले, उनका मार्ग प्रशस्त करते हुए। गंगा का आगमन एक उत्सव था। लोगों ने स्नान किया, पूजा की और आनंद मनाया। गंगा ने सगर के पुत्रों को श्राप से मुक्त कर दिया। गंगा आज भी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। उसका जल जीवनदायी और पाप नाशक माना जाता है। गंगा हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हर साल लाखों लोग गंगा में स्नान करने आते हैं। गंगा हमारी आस्था और भक्ति का प्रतीक है, जो हमें जीवन, पवित्रता और मुक्ति का संदेश देती है।